सन 1303 ईस्वी में महारानी पद्मिनी के 20,000 स्त्रियों के साथ जौहर करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह जी की हत्या कर दी। चित्तौड़ का दुर्ग पहली बार किसी विधर्मी के हाथों में चला गया तथा मृत्यु व विध्वंस का एक भयानक तांडव वहां खेला गया। चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद किया गया और न तो वहां की गौरवशाली जनता ने यह नाम स्वीकार किया, न ही राजपूतों ने चित्तौड़ को पुनः जीतने के प्रयास कम किए। मित्र शत्रु बन गए, संपन्नता विपन्नता बन गई, हंसी के क्षण रुदन बन गए। पर यह सिसोदिया परिवार केवल एक धुन पर सवार धर्म व स्वतंत्रता के लिए लड़ता रहा। 30 वर्ष के अल्पकाल में सिसोदिया राजपूतों की 9 पीढ़ियां वीर गति को प्राप्त हो गईं और अंततः महाराणा हमीर सिंह ने मोहम्मद बिन तुगलक को हराकर चित्तौड़ जीत लिया। सन 1336 ईस्वी में सिंगोली के युद्ध में अपने से 3 गुना बड़ी तुगलक की सेना को हमीर सिंह ने पराजित कर तुगलक को बंदी बना लिया। दुष्ट वामपंथियों की गढ़ी मिथ्या दिल्ली सल्तनत के तथाकथित सुल्तान को चित्तौड़ में 6 महीने कुत्ते की तरह बंदी बनाकर सहस्त्रों घोड़े व सैकड़ों हाथी का उपहार लेने के बाद छोड़ा गया। इस देश के मक्कार व आत्माविहीन इतिहासकारों ने हमीर का नाम तक हमारे इतिहास से मिटा दिया और लुटेरों व बलात्कारियों के उपद्रव को सल्तनत की उपाधि दी। यह पुस्तक इतिहास के अंधे गलियारों में गूंजते इन पवित्र नामों का सत्य आप तक पहुंचाएगी, क्योंकि सत्य अजेय है, सत्य जीवन है, सत्य आनंद है, सत्य मोक्ष है। हर हर महादेव। महाराणा कुंभा के पुत्र महाराणा रायमल के 13 पुत्रों में पृथ्वीराज ज्येष्ठ, जयमल द्वितीय एवं सांगा तृतीय थे। एक बार तीनों राजपुत्र एक भविष्यवक्ता के पास गए जिसने भविष्यवाणी की कि सांगा ही मेवाड़ के अगले राजा होंगे। यह सुनकर पृथ्वीराज आपा खो बैठे और उन्होंने सांगा की दाईं आंख पर अपनी खड्ग की मूठ से वार किया, जिससे सांगा की एक आंख ही नष्ट हो गई। सांगा मेवाड़ छोड़कर अजमेर में एक अज्ञात गडरिये के रूप में रहने लगे। कालांतर में दोनों बड़े भाइयों की अकाल मृत्यु के बाद मेवाड़ के सामंतों ने सांगा को खोज निकाला। 1508 ईस्वी में सांगा का राज्याभिषेक हुआ। जीवन का प्रवाह कितना विचित्र है। एक वीतराग सरल व्यक्ति जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो जाने वाला था, वह मेवाड़ का प्रतापी राजा बना और उसने ही मेवाड़ के गौरव को सर्वोच्च स्थान दिलाया। सांगा ने 20 वर्ष के शासन में 100 से अधिक युद्ध लड़े व सभी जीते। मालवा, गुजरात व दिल्ली की तथाकथित सल्तनत के इब्राहिम लोधी को पराजित कर मालवा के महमूद खिलजी तथा इब्राहिम के बेटे को चित्तौड़ में महीनों बंदी बनाकर रखा। लोधी के साथ हुए खतौली के युद्ध में सांगा का एक हाथ व टांग कट गए। यूं इन महाराणा के शरीर पर 84 घाव थे। इन महाराणा के लिए भी यह सफेद झूठ भी फैलाया गया कि इसी लोधी को पराजित करने के लिए उन्होंने पत्र लिखकर बाबर को बुलावा दिया था। 1527 में चुगताई तुर्क हत्यारा बाबर भारत की छाती पर चढ़ाया। खानवा में सांगा व बाबर की सेनाओं के बीच तुमुल युद्ध हुआ। मुगलों की तोपों से सहस्त्रों हिंदू योद्धा मारे गए। फिर राजपूतों ने एक अविश्वसनीय कृत्य कर डाला। मुगलों की तोपें निष्क्रिय करने के लिए राजपूतों ने तोपों में अपने सर दे दिए। यूं अपने शरीरों के परखच्चे उड़वाकर अपने सिरों के मोल चुकाकर खानवा का युद्ध जीता गया। पर इस देश के घटिया व आलसी इतिहासकारों ने खानवा को सांगा की हार बताया। 1528 में बाबर ने सांगा को विष देकर उनकी हत्या करवा दी। मृत्यु भी इन महाराणा का सामना केवल छल से ही कर सकी। सांगा की हत्या सिद्ध करती है कि हिंदुओं पर मुगलों की विजय शौर्य पर नहीं, कपट के बल पर अर्जित की गई थी। सांगा का जीवन प्रबल प्रमाण है कि कोई पराजय अंतिम नहीं होती, कोई परिस्थिति अजेय नहीं होती, कोई व्यवस्था स्थायी नहीं होती। पुरुष का दृढ़ निश्चय व कर्तृत्व ही निर्णायक होते हैं तथा परिस्थिति व प्रारब्ध ऐसे पुरुष के दास बन जाते हैं। यह पुस्तक हिंदू समाज को खानवा का सत्य बताएगी और सांगा के साथ हुए अन्याय को जग जाहिर करेगी, ताकि इस बार कोई बाबर हम हिंदुओं को धोखे में न डाल पाए। हर हर महादेव। सदियों से आक्रांताओं द्वारा साधारण हिंदुओं की हत्याएं व बलात्कार अकारण नहीं थे।
यह एक मनोवैज्ञानिक चाल थी समाज में भय व्याप्त करने की। भय जिसे उर्दू में दहशत भी कहते हैं। भय एक सम्मोहन जैसा होता है, एक ऐसा सम्मोहन जिसमें व्यक्ति या समाज केवल जीवित रहने की सोचता है। इसलिए इस सम्मोहन से स्मृति का विस्मरण हो जाता है और स्मृति का नाश होने से बुद्धि का भी नाश हो जाता है। और बुद्धि नाश के बाद मनुष्य को पशु की भांति दासत्व में जकड़ा जाना अत्यंत सरल है। दहशत का सम्मोहन केवल एक उच्चतर सत्ता के आह्वान से ही तोड़ा जा सकता है, और वह सत्ता है दासता के विरोध में आत्मोत्सर्ग का संकल्प। जो व्यक्ति या समाज स्वतंत्र रहने के लिए स्वयं की बलि देने को स्वीकार कर लेगा, वह भय से मुक्त हो जाएगा। उसकी चेतना भौतिक जगत के नियमों का अतिक्रमण करके मुक्त हो जाएगी। मृत्यु ऐसे समाज के लिए बच्चों का खेल बनकर रह जाएगी। यही घटना साका जौहर का मूल आध्यात्मिक आधार थी। चित्तौड़ के हमारे महिमाशाली पूर्वज अपने गौरवशाली जीवन तथा उससे भी अधिक गौरवशाली मृत्यु के द्वारा हमें समझा गए कि स्वतंत्रता व आत्मसम्मान जीवन से कहीं अधिक मूल्यवान है। यह पुस्तक साका जौहर को आपके लिए एक जीवंत अनुभव बना देगी, जिससे कि आप भी शौर्य के उस शिखर का दर्शन कर सकें। हर हर महादेव। मेवाड़ के महाराणा मोकल के वर्ष 1417 ईस्वी में एक बालक का जन्म हुआ, जो अपनी माता के गर्भ में सामान्य अवधि से 1 महीने अधिक अर्थात 10 महीने रहा था। एक मटके के तंत्र के टूटने के बाद जन्मे इस बालक का नाम कुंभकर्ण रखा गया, जो कालांतर में मेवाड़ के सिसोदिया वंश के सबसे यशस्वी और प्रतापी राजा कुंभा कहलाए। मोकल की छल द्वारा हत्या के बाद 1433 में 16 वर्ष की आयु में कुंभा मेवाड़ के महाराणा बने। हमीर की ऊर्जा, अपने दादा लाखा का कला प्रेम व पिता मोकल के शौर्य से पोषित कुंभा ने लगभग 4 दशक लंबे शासन के समय मेवाड़ को अद्वितीय ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। कुंभा के समय दिल्ली में अराजकता थी तथा इस्लामी बीज ने भारत में पैर पसारना आरंभ कर दिया था। मालवा, गुजरात व नागौर के मुस्लिम शासकों से कुंभा का सीधा युद्ध हुआ। 1440 में सारंगपुर के युद्ध में कुंभा ने मालवा के महमूद खिलजी को पराजित कर बंदी बना लिया था। उचित दंड लेने के बाद ही उसे छोड़ा। खिलजी ने यद्यपि कुंभा की उदारता का कोई संज्ञान न लिया और आने वाले 2 दशकों में 6 बार मेवाड़ पर आक्रमण किया। गुजरात के कुतुबुद्दीन को इसी प्रकार कुंभा ने पराजित किया। फिर गुजरात व मालवा के बीच चांपानेर की संधि कर मेवाड़ पर संयुक्त आक्रमण किया गया। यशस्वी कुंभा ने दोनों को एक साथ पराजित किया। इसके बाद कुंभा ने नागौर के शासक शम्स खान को नागौर से खदेड़कर वहां हिंदू सामंत को विराजमान किया। इस प्रकार इन महाराणा ने 56 युद्ध लड़े तथा एक में भी पराजित नहीं हुए, और इतने युद्ध लड़ते हुए ये महाराणा साहित्य व स्थापत्य के कीर्तिमान भी स्थापित करते रहे। कुंभा ने सारंगपुर की विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण किया, जो कि स्थापत्य कला का एक अद्वितीय नमूना है और मेवाड़ में आज भी खड़ा है। मेवाड़ में 32 दुर्ग बनवाए, जिनमें कुंभलगढ़ सबसे विलक्षण है। चीन की दीवार के बाद कुंभलगढ़ की दीवार ही सबसे लंबी व विराट मानी जाती है। कुंभा की संगीत तथा नृत्य में भी गहरी रुचि थी। कुंभा एक उच्च कोटि के लेखक व वीणा वादक थे। प्रख्यात इतिहासकार श्री R.C. मजुमदार के अनुसार कुंभा की गणना चंद्रगुप्त, हर्षवर्धन व अशोक जैसे प्रतापी राजाओं के साथ होनी चाहिए, लेकिन इस अभागे देश के निकृष्ट इतिहासकारों ने कुंभा का नाम ही इतिहास से मिटा दिया। यह पुस्तक कुंभा के साथ हुए अन्याय का प्रतिकार करने का एक लघु प्रयास है। पढ़ें और जानें कि सिसोदिया वंश के इन महाराणा ने अपने अदम्य साहस व अथक परिश्रम से किस प्रकार सत्य सनातन हिंदू धर्म को ऐश्वर्य व सुरक्षा दी और इस्लामी आक्रांताओं को धूल चटाई। हर हर महादेव।